हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमें जानना होगा कि हम अपनी एंट्री ट्रेड पर लेने से पहले किन बातों का महत्व जानना चाहिए, क्योंकि जब तक चीज़ों का सही प्रकार से एक महत्व नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज करें। क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अपने अभ्यास के द्वारा हमें तय करना पड़ता है कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक स्थिति का एक सदुपयोग किस तरीके से द्वारा करें। किंतु लोगों को लगता है कि सीधे जाओ मार्केट पर बाय करके आपको लॉस एंड प्रॉफिट देखने को मिलता है, किंतु हमें लॉस से बचने के लिए एक प्रॉपर साइकोलॉजी का एक ज्ञान भी होना चाहिए कि हम अपने लॉस को किस प्रकार करते हैं। क्योंकि इन बातों का महत्व हमारे जीवन और हमारी साइकोलॉजी पर पड़ता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी आप कोई साइकोलॉजी का एक महत्व किस प्रकार से समझते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपने द्वारा किए गए कर्मों को किस प्रकार से और किस माध्यमिकता के अनुसार हमें लेना चाहिए कि हम चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाएँ। किंतु हम जाने अनजाने पर अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी गलतियों की जड़ कहाँ पर होती है और हमें किस प्रकार से और किस मानसिकता के अनुसार जानना पड़ता है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने से पहले हमें स्वयं के बारे में जानना चाहिए कि हम अपने के द्वारा चीज़ों का सही महत्व समझते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इमोशन होंगे तब तक हम ट्रेड को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अपनी प्रॉपर तरीके की साइकोलॉजी और अपनी बेसिक चीज़ों का महत्व ये बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों का एक सही महत्व नहीं समझ पाते। किंतु हमें जानना और अपने ऊपर कर्मों के प्रति सही विचारधारा का मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपनी बातों का सही महत्व ही नहीं समझ पाते कि हम अपने कर्म और अपनी विचारधाराओं के अनुसार चीज़ों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा करना चाहिए और मानसिकता का एक महत्व समझें। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में सही प्रकार से प्रॉपर रिसर्च की आवश्यकता ना करें तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होता कि हम अपने कर्म और अपने विचार का एक सही मतलब समझ पाएँ। किंतु हमें स्वयं के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अपने कर्मों के प्रति हर कोई सावधान होने की कोशिश करता है, किंतु असावधानी भी कभी कभी हो जाती है। क्योंकि हमारा कभी माइंड भी अशांत रहता है और हम जाने अनजाने पर गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि इंसान है तो गलतियां करना संभव होता है, किंतु गलतियों का सही मतलब किस प्रकार से होता है तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तब तक हम चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि हम अपनी विचारधाराओं का किस प्रकार से योगदान होता है। अपने आप को सही प्रकार से जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आप जब मार्केट पर ट्रेड लेने के लिए बैठते हो तो उस समय आपके विचारधाराओं पर किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है और आप किस प्रकार से काम करने की शक्ति और ऊर्जा का महत्व समझते हो। कहने का अर्थ ये कि जो भी व्यक्ति अपने आप को स्वभाव के अनुसार समझता है उसे ही पता होता है कि हमारे ट्रेड पर जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसका महत्व और परिणाम
कितना घातक हो सकता है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी मानसिकता का एक महत्व नहीं समझ पाते तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हमें कर्मों के प्रति समर्पित रहें और अपने आप को जान पाएं कि शुरुआती दिनों पर हमें बहुत ही तकलीफों का महत्व समझना पड़ता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी एक मूर्खता का कारण बहुत ही बड़ा और घातक होता है। किंतु अपने आप को जाना और अपनी गलतियों का सही मतलब समझना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी एंट्री किस प्रकार की हुई है और हम उस गलती से क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता पर एक ही चीज़ होती है कि हम अपने अंदर सुधार की भावना रखें, किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हमारी विचारधाराएं पर क्या हलचल कर रही हैं। क्योंकि एक लॉस एक नॉर्मल डिसिप्लिन पर क्या अंतर होता है, उसको हम जब तक बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और अपने विचारधाराओं का एक महत्व समझ पाएँ। क्योंकि अपने मानसिक शक्ति का एक बहुत ही मूल्य और आवश्यकजनक महत्व होता है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपनी सभ्यता के अनुसार चीज़ों का डिसिप्लिन का अंतर क्या होता है। क्योंकि अपने आप को सोच और विचार का अंतर हम नहीं जान पाते तो अपने ट्रेड की प्लानिंग क्या जान पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि हम समय के अनुसार अपनी चीज़ों का सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें अपने वक्त और अपनी मानसिकता के अनुसार जानना चाहिए कि एक विचार और अपनी मानसिकता का जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपनी प्लानिंग और अपनी साइकोलॉजी का एक महत्व समझने के लिए अपने आप को जाने। क्योंकि जब तक आप अपने स्वयं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको आभास ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने कर्म और अपने विचार भावनाओं का एक सही मतलब किस प्रकार से समझ रहे। क्योंकि अपने आप को लोग ही नहीं जान पाते फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। क्योंकि मार्केट पर सबसे ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी और आपका इमोशन का गेम है, किंतु आप अपने इमोशन को जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आपको आभास ही नहीं होगा कि आप अपनी विचारधाराओं के अनुसार किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप अपने आप को बदलाव घोषित कर पाएँ। किंतु हम अपने मन को काल्पनिक बातों पर ही उलझाए रहते हैं और हम जान ही नहीं पाते कि हमें समय के अनुसार किस प्रकार से अपने कर्मों को नियंत्रित जारी रखना होता है। किंतु हमें जानना होगा कि हमारे इमोशन हमारे प्रति कितनी घातक षड्यंत्र और बुरा कारण बनते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जब तक इमोशन रहेंगे तब तक हम ट्रेड कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें सही प्रकार से जानना है कि हम अपने आप को किस तरीके से जान पाएँ कि हम किस प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर डर और लालच क्रोध रहेगा तब तक हम ट्रेडिंग पर कामयाब ही नहीं होंगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस और एक साइकोलॉजी होता है, किंतु लोग इसे सही मायने पर समझ ही नहीं पाते कि उन्हें इन चीज़ों को किस प्रकार से और किस तरीके से इन्हें नियंत्रण पर रखना है। किंतु हमें अपने विचारधाराओं का भी एक महत्व समझना चाहिए कि हम अपने विचार के द्वारा किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ ये कि ये इमोशन हमारे प्रति किस प्रकार से घातक और हमारी मानसिक
कमजोरियां बनती हैं उसके बारे में हमें सही प्रकार और अपने शांत मन के द्वारा समझना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी विचारधाराओं के अनुसार ही समझता है कि हमारी गलतियां किस जगह पर और किस तरीके से होती हैं, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी काल्पनिक बातों से ज़्यादा रियलिटी पर विश्वास करना होगा। किंतु रियलिटी से ज़्यादा लोग अपने आप को भी महसूस नहीं कर पाते कि वे अपने जाने अनजाने पर कितनी बड़ी लालच की भावना उत्पन्न करे बैठे होते हैं, और उसे शांत करना किसी को भी नहीं आता। किंतु हमें जानना पड़ेगा कि गलतियां हम किस प्रकार से और किस कठिनाइयों के द्वारा करते हैं, किंतु हम अपने आप को समझने के योग्य ही नहीं समझते कि हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार अपने आप को सही प्रकार से जानने की कोशिश करें, किंतु हमें एक सही कदम और एक सही जानकारी के अनुसार अपने आप को समझना पड़ता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से मार्केट पर इमोशनली ट्रैप होते हैं। किंतु ट्रैपिंग को सही प्रकार से समझना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, क्योंकि जब तक हर चीज़ का एक सही महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी मानसिक शक्ति का किस प्रकार से महत्व समझें, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इमोशन हर व्यक्ति के सेम होते हैं, किंतु हर चीज़ कोई व्यक्ति अपने आप को काबू में कर लेता है, किंतु यही किसी के इमोशन उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। किंतु हमें जानना होगा कि हमारे इमोशन हमें किस प्रकार से भ्रमित और ट्रैपिंग का जाल बनते हैं, किंतु हम इनका सही यूज और अपनी कमजोरी को नहीं जान पाते। किंतु हमें स्वयं ही जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को ही सही प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो मार्केट से किस प्रकार से जीतेंगे, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि मानसिकता और अपनी विचारधाराओं के अनुसार हमें अपने सहयोग और अपनी शक्ति का एक सही मतलब समझना पड़ता है। किंतु लोग अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों के द्वारा चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें जानना चाहिए अपनी विचारधाराओं के अनुसार हम अपने आप को किस प्रकार जान पाएँ, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार की प्रॉपर रिसर्च और अपने अभ्यास के अनुसार चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते तब तक हम कभी भी जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं और हम अपनी कमजोरी को किस प्रकार से ताकत में बदल सकते हैं। किंतु हमें सही प्रकार से जानना और समझना पड़ेगा कि हमारी कमजोरियां हमारे ऊपर किस प्रकार से हावी होती हैं और हम उनको किस प्रकार से नियंत्रण पर रख पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी और को समझने के लिए हमें समय के साथ अपनी चीज़ों का भी सदुपयोग समझना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न कर पाएँ। किंतु समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे इमोशन ट्रेड पर कितनी साइकोलॉजी को भी बेकार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हमें अपने इमोशन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तब तक हम कभी भी ट्रेड पर अच्छा फील नहीं करेंगे। क्योंकि खुद को सही मायने पर समझने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत पर बदलने के लिए जानना पड़ेगा कि हमारी कमजोरियां हमारे माइंड पर किस प्रकार से अपना प्रभाव बहुत ही तेज़ी के साथ विकसित करती हैं। किंतु हम इनको सही समय पर अगर नियंत्रण ना करें तो यही हमारी बर्बादी का कारण बनती हैं। किंतु अपनी निगेटिव
शक्ति से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हम किस प्रकार से बर्बाद होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इन चीज़ों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं तो हम अपनी लॉस की कहानी को बहुत हद तक कम करने का सामर्थ्य रख पाते हैं। किंतु हम एक सही मायने पर देखें तो हम स्वयं को ही कभी नहीं समझ पाते कि हम अपने जीवन काल में क्या करना चाहते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर किस प्रकार अपने लिए हित का एक सदुपयोग कर पाएँ। किंतु अपने आप को जानकर बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी कमजोरियाँ किस प्रकार की होती हैं और हम अपनी कमजोरी को किस मार्गदर्शन के अनुसार एक सदुपयोग की भावना को जागृत करके चीज़ों का सही प्रकार से यूज के बारे में समझ पाएँ। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझने के लिए हमें अपनी मानसिकता और अपने विचारों को समझना पड़ता है कि हमारे विचार किस प्रकार से भ्रमित होते हैं और इनको हम किस प्रकार सुधार की भावना रख पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर हमेशा डर और लालच और गुस्से की भावना रहेगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम किस समय अपने आप को बचाने और सावधान होने की ज़रूरत है। किंतु हम उस समय कुछ भी समझ ही नहीं पाते कि हम अपने समय के अनुसार चीज़ों का एक सही महत्व कैसे समझें। किंतु लोगों से ज़्यादा हमें खुद पर डर लगता है कि हम जाने अनजाने पर गलतियाँ करते हैं और फिर भी उसका हमें सही प्रकार की जानकारी भी नहीं होती कि हमने समय पर कितनी अनजानी गलतियां करते हैं और फिर भी हमें उसकी कोई भी जानकारी नहीं होती। किंतु हमें अपने दृढ़ संकल्पी के अनुसार एक सही प्रकार से समझना पड़ता कि हमारी मानसिकता बहुत ही विशाल कार्यकर्ता के अनुसार काल्पनिक बातें निर्माण करने के लिए बहुत ही प्रभावित है। किंतु इन चीज़ों को हम शांति मन के द्वारा ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा डर हमें संकेत देता है कि हम अपने आप को सुरक्षित और महसूस करने के लिए हमारे अंदर बदलाव की भावना को उत्पन्न करें। किंतु हम इन चीज़ों का सदुपयोग ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि आप कई लॉस कर चुके हैं और आप ट्रेड लेने से पहले अगर आपको डर का आभास होता है तो आपको उस समय अपने आप को ट्रेड ना करने की कसम खानी है। कहने का अर्थ ये कि आपके इमोशन आपको पहले ही संकेत करते हैं कि आपको किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अंदर आपको बदलाव करना है। क्योंकि डर हमें तभी लगता है जब हम कोई चीज़ को जानते ही नहीं हैं और हमें आगे क्या होने वाला है उसका कोई ही अनुमान नहीं होता और हमें वहाँ पर डर लगता है। तो कहने का अर्थ ये कि अगर आपको ट्रेड लेने से पहले डर का अनुभूति होता है तो उस समय आप ट्रेड ना करें, वो ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि उस समय आपके माइंड को मार्केट समझने की क्षमता प्राप्त नहीं होती। क्योंकि डर हमारा तभी खत्म होगा जब हम मार्केट की प्रॉपर साइकोलॉजी और हमें विश्वास हो जाए कि मार्केट यहीं से ऊपर जाता है और यहीं से हमें एंट्री लेनी चाहिए। किंतु इस डर को भगाने के लिए हमें अपने आप को सीखने की योग और क्षमता को तैयार करना पड़ता है, जिससे हम इन चीज़ों की बातों का महत्व और अपने अंदर बदलाव की भावना को उत्पन्न कर पाएँ। किंतु ये एकदम नहीं होता, ये समय के अनुसार आप सीखते रहते हैं, ये धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाता है। किंतु हमें ये भी ज्ञात करना है कि हमारी भावनाएं से ज़्यादा हमें मार्केट पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हम ट्रैप होते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर टारगेट आता है फिर भी हम अपने आप को उस समय समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि
जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं, किंतु अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो हमारी लालच की भावना बहुत ही बड़ी और हाई लेवल की होती है। उस समय हमें अपने आप को समझ में ही नहीं आता कि हमें अपने कर्मों से ज़्यादा किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हम अपने आप को किस प्रकार से बदलाव की भावना के प्रति जानने की समर्पित कोशिश करते हैं। किंतु हमें लगता है कि हमारी लालच की भी भावना बहुत ही घातक और विचारमयी होती है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्म और अपनी मानसिकता का एक महत्व किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि अपने अभ्यास और अपनी प्लानिंग के द्वारा ही हमें सिद्ध करना पड़ता है कि हम अपनी प्लानिंग किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी विचारधाराएं किस प्रकार से काम करती हैं और हम लालच की भावना और ये इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से नियंत्रण पर रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ें हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनती हैं। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि लालच की भावना हमारे लिए बहुत ही घातक विचारधारा है, किंतु हमें इन चीज़ों पर जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में सही प्रकार से नहीं जानते तब तक हम अपने आप को अनजान विश्वास के साथ ही गिरे रहते हैं कि पल में हमारे साथ किस प्रकार की घटना उत्पन्न हो जाए। किंतु अपने घटना के प्रति कर्म करना और स्वयं को अंदर बदलाव करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने लालच पर इतना भ्रमित हो जाते हैं कि हमें सही गलत और अपने कर्मों पर सही प्रकार की सावधानी भी नहीं रख पाते, क्योंकि ये लालच की पट्टी बहुत ही घातक होती है। किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि यही चीज़ें हमारी बर्बादी का कारण भी बनती हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि हर कोई यहाँ पर आने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि उसके मन में लालच की भावना होती है कि जो हम सबसे जल्दी पैसा कमा पाएंगे तो इसी फील्ड में कमा पाएंगे। किंतु हर चीज़ का जितना सदुपयोग होता है उतना दुरुपयोग भी होता है। जिस प्रकार से आसानी से यहाँ पर पैसा बनता है उसी प्रकार से आसानी से आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। किंतु हर चीज़ को समझने से पहले उसके दोनों पहलू को जान लेना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु हम इन चीज़ों का सही मानसिकता के द्वारा अपना कर्म ही नहीं कर पाते। किंतु कर्म और अपने विचारधाराओं के अनुसार जब तक अपने आप को सही शक्ति के अनुसार नहीं समझेंगे तब तक हमें अपने आप को समझने की एक क्षमता ही प्राप्त नहीं होगी। किंतु हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा लालच हमारी बहुत ही बड़ा बदलाव और हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हम हमेशा लालची ही होते। हमें अपने लालच के प्रति सही प्रकार की जानकारी होना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, क्योंकि अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक महत्व समझने के लिए हमें जानना पड़ता है कि हम किस प्रकार से अपनी मूर्खता के भ्रम जाल में होते हैं। किंतु हम इन चीज़ों का महत्व ही नहीं जान पाते कि हम अपने आप और अपनी स्वाभाविक बातों से ज़्यादा हमारी मानसिकता हमें किस प्रकार से ट्रैप करती है। किंतु हमें ट्रैपिंग की जाल हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी पर ही विश्वास करने की योग्य समझ लेते हैं। किंतु हर जगह अपना अंधा विश्वास करना यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता बनती है। किंतु अपने अंदर हमें अपने लालच के प्रति बहुत ही समर्पित और त्याग की
भावना से देखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें सही प्रकार से पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। क्योंकि डर और लालच, क्रोध, ये चीज़ें अगर हम त्यागना सीख जाते हैं और एक सही राह पर कर्म करते हैं तो हमें जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। किंतु ये चीज़ें हमें संकेत देती हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन पर हम सुधार की भावना के प्रति कर्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित और त्याग की भावना के प्रति कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने आप को बदलाव की भावना के अनुसार अपने आप को जीवन में बदलने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे अंदर जब तक धैर्य की सीमा नहीं होगी तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपनी मानसिकता के अनुसार स्वयं की बदलाव करने की भावना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु लोग इन चीज़ों पर अपने आप को समर्पित ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति के अंदर लालच की भावना इस प्रकार की होती है कि लालच की वजह से ही मार्केट में एंट्री करते हैं। किंतु आपको एक सवाल स्वयं से ज़रूर करना है, अगर आपको मार्केट से कुछ भी हासिल नहीं होता फिर भी आप इस मार्केट में आते या नहीं? क्योंकि बिना लालच के जो कर्म हम करते हैं वो ही हमारी रियलिटी पर हम उसके लायक होते हैं। किंतु अगर हम लालच की भावना पर किसी भी चीज़ में आते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी लालच और मूर्खता का विषय है। क्योंकि हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें उस पर कर्म और अपनी श्रद्धा की भावना होती है, किंतु हम बिना श्रद्धा और लगन की से और लालच के प्रति कर्म करते हैं तो हम उस पर कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए हमें अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से मनो शांति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपनी राह और अपने मार्ग के प्रति अपने आप को बदलाव की भावना ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि कमियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, किंतु हम जब तक उस पर सुधार की भावना नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने आप को और अपने मानसिक तनाव को किस प्रकार से दूर करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को शांति प्रदान करने के लिए अपने शांत रहना आवश्यकजनक है। क्योंकि हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, किंतु हम अपने उस समय को दुगना बढ़ाकर, कहने का अर्थ ये कि कोई चीज़ हमें 1 साल पर प्राप्त होगी तो हम कोशिश करें कि 2 साल बाद उसे प्राप्त करें। क्योंकि वो शांति के प्रति कर्म करने की इच्छा प्रकट करना वो बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।